Oh, well. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम कुछ और डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करने वाले हैं, आंदोलन जीवियों परजीवियों के विषय में ही। जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोगों की पिटाई कर दी गई थी इसलिए क्योंकि वो उनके घरों से गायें चोरी कर करके ले जा रहे थे, तब पूरे देश का जितना भी मीडिया जगत है उन्होंने विधवा विलाप करना शुरू कर दिया था। जितने भी आंदोलन परजीवी हैं इन सब ने भी विधवा विलाप करना शुरू कर दिया था और ट्विटर पर एक बाढ़ आ गई थी। आप लोगों को भी पता है कि एक बाइक चोर की छोटी सी पिटाई के बाद में 5 दिन बाद जब वो हार्ट अटैक से मरा तो उसको ये कह करके प्रचारित किया गया था कि यह हिंदुओं की पिटाई से मरा है, और पूरा का पूरा एक सैलाब आया जिसके बाद में संसद में बड़ा हंगामा मचा, यूएन तक बात गई, भारत की छवि खराब हुई। आज की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हमले शव सैनिकों के द्वारा हो रहे हैं वो सारे के सारे हमले बुजुर्ग लोगों के ऊपर हो रहे हैं, कमजोर लोगों के ऊपर हो रहे हैं, और चिन्हित करके ऐसे लोगों को सरेआम पीटा जाता है, उनकी बदनामी की जाती है, और साथ ही साथ कहने को इनका जो मार्क है वो शेर है, लेकिन ये गीदड़ों की तरह झुंड बना करके एक आदमी पर टूटते हैं। यह बदस्तूर जारी है तब से जब से कांग्रेस ने ठाना है कि महाराष्ट्र से शव सैनिकों की शव यात्रा जब तक हम नहीं निकाल देंगे तब तक हम समर्थन वापस नहीं लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि शव सेना का सलाहकार कौन है। सलाहकारी की बात ऐसी कि भैया वो सारे काम इन लोगों को करने हैं जो कुछ भी ये पहले ना करने की कसम खा चुके थे। मतलब ये वही शिवसेना है जो पहले लता मंगेशकर जी का बहुत सम्मान करती थी। आज लता मंगेशकर जी अपने देश के पक्ष में क्या खड़ी हुई, उन्होंने ना तो किसान के पक्ष में बोला और ना ही विपक्ष में बोला। उन्होंने ये बात कही कि भारत इतना सशक्त है, सक्षम है कि हमारे जो इंटरनल बातें हैं, अफेयर्स हैं, उन सबको हम खुद निपटाने में सक्षम हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी यही बात कही थी, लेकिन आज महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि हम इनको भारत रत्न कैसे मिला उस बात की जांच करेंगे। मतलब हर देशभक्त की जांच होगी कि वो अपने देश के प्रति इतना देशभक्त क्यों है, उसके अंदर इतना पेट्रोटिज्म क्यों है, क्यों वो चाहता है कि बाहर के लोग यहाँ इंटरफेयर ना करें। क्या अभी तक किसी ने भी ये कहा कि भैया मियाँ खलीफा क्या वो हमारे देश की नागरिक है? क्या रिहाना हमारे देश की नागरिक है? क्या मीना हैरिस वो हमारे देश की नागरिक है? कभी के समय में बाह्य आक्रमणों से सचेत रहने के लिए यही शिवसेना दूसरों को पाठ पढ़ाया करती थी। यही शिवसेना कहा करती थी कि हमारे देश के अंदरूनी मामले हैं, इनसे हम खुद सुलझेंगे। दोस्तों, जिस समय पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आतंकवादी हमला हुआ था उस समय पर यही शिवसेना कहा करती थी कि यह हमारा इंटरनल मामला है और अगर कोई भी मुंबई से हज यात्रा के लिए जाएगा तो उसको रोक लेंगे। जब विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों ने इस बात की धमकी दी थी तब शिवसेना ने यही कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको अंदरूनी तरीके से ही सुलझाएंगे। कभी भी इन मामलों को हम लेकर के बाहर नहीं गए थे। ये तो एक छोटी सी बात हुई कि मियाँ खलीफा हमारे देश की नहीं, ना ही रिहाना हमारे देश की है, और ना ही अपनी स्कूटी के आगे पीछे मेरी बुआ उपराष्ट्रपति है लिखवाने वाली महिला ही भारतीय है। इवन वो हिंदू भी नहीं है, दावा भले ही कितना भी करे। अब मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन महिलाओं ने उत्तराखंड की त्रासदी पर एक शब्द भी बोला? उत्तराखंड में 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। भारत के ऊपर आने वाली ऐसी त्रासदी पर जहां पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष बोल चुके हैं, वो अपनी तरफ से अपनी संवेदनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं, क्या आपने कहीं पर भी किसी भी आंदोलन जीवी का पक्ष लेने वाली तथा कथित इन समाज सेविकाओं का कहीं पर एक भी ट्वीट देखा क्या?
नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ट्वीट को करने के लिए उनको $2.5 मिलियन नहीं मिले, उनको $1.5 मिलियन नहीं मिले, उनको चॉकलेट का डब्बा नहीं मिला। इसलिए वो भारत पर आने वाली किसी भी आपदा पर इस प्रकार की संवेदनाएं प्रस्तुत नहीं करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो रही थी बात महाराष्ट्र के राजनीतिक पक्ष की। महाराष्ट्र के पालघर में अभी एक सैनिक को जिंदा जला करके मार दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक भी कोई जांच आगे नहीं बढ़ी है। एक स्थान पर तो एक व्यक्ति को बाथरूम की दीवार में ही चुनवा दिया गया, लेकिन इस पर भी कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है। लेकिन एक व्यक्ति उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा उसकी आलोचना क्या कर देता है, उस व्यक्ति की पूरी बदनामी की जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके ऊपर साड़ी डाल दी जाती है, काला तेल डाल दिया जाता है। यही अगर किसी और अन्य राज्य में हो रहा होता तो क्या आज जो हमारा मीडिया गिरोह है, जो हमारे आंदोलन परजीवी लोग हैं, या हमारे जितने भी विधवा विलाप गैंग के लोग हैं, ये क्या आज की तारीख में चुप बैठे होते? महाराष्ट्र की सरकार वो हर फैसला ले रही है जिससे कि राष्ट्रवादी लोगों की भावनाएं आहत हों। मंदिरों को हटवाना, मस्जिदों के पक्ष में बातचीत करना। यही नहीं, यह बीमारी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक आ गई है। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को यहां पर जमात शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जमात जो है वो तो आप जानते ही हैं जमात कौन सी जमात की मैं बात कर रहा हूं। वो जो जमात है उसका एक अलग ही कार्य है और वो एक धार्मिक कार्य करने वाली संस्था है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया था कि सुअरा भास्कर ने पहले भी लिखा था यही बात, अभी 4-5 दिन पहले ही, कि जाहिलों की जमात है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जमात है ही जाहिलों की, लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत सारे बकरी जैसी दाढ़ी वाले लोग जिन्होंने नीचे की टोपी काट करके अपने सिर के ऊपर पहन ली है, वो सारे के सारे लोग भड़क जाते हैं। भाई, इसमें भड़कने की क्या बात है? अब तो तुम्हारी बुआ सुअरा भास्कर भी यही बात कह रही है और तुम्हारी हिजाब वाली जो आंटी है वो भी इसी बात को कहती है। इसमें नरेश टिकैत को बीच में टांग तुड़ाने की क्या जरूरत थी? अब इन लोगों के ऊपर इस्लाम का रंग इतना गहरा चढ़ चुका है कि इन लोगों ने 2013 के लिए माफी मांगी, अलग बात। इन्होंने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोला, वो अलग बात। इन्होंने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोला, वो अलग बात। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि खतना इन्होंने कभी पहले ही करवा लिया होगा, अब ये जमात को भी ज्वाइन करने वाले हैं। आसपास के दिनों में जब आसपास कहीं आपके जमात लगे तो आप देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई आपको वहां भी मिल जाएं। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है कि जमात वो जमात है जिसने की घर वापसी किए हुए हमारे मुस्लिम लोगों को वापस इस्लाम में लेकर के गए। कट्टरवादी जिहादी इस्लाम को तैयार करने के पीछे इन संस्थाओं का हाथ संदिग्ध है, जिसके पीछे काफ़ी जांच एजेंसियों ने बड़े बड़े खुलासे किए और जिसके विषय में हम पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता चुके हैं। अब हमारे जो खाप के ठेकेदार लोग हैं वो अब जमात का पक्ष लेने के लिए आगे आए हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आप लोगों को देना है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार आज पूरी तरीके से जो भारत विरोधी गैंग है उनकी गोदी में खेल रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग लता मंगेशकर को सपोर्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके घर में लता मंगेशकर जैसी बेटी होनी चाहिए, और जो लोग मियां खलीफा और रिहाना को सपोर्ट कर रहे हैं उनके घर में रिहाना और मियां खलीफा जैसी ही बच्चियां पैदा हो जाएं? इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन किसका पक्ष ले रहा है और कौन किसका पक्ष नहीं ले रहा। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो जिसका पक्ष ले रहा है वो उनको अपना आदर्श मानता भी है अथवा नहीं, या फिर ये समसामयिक तात्कालिक जो पैसा देकर के जलाया हुआ एक दिया है उसकी भभक में नाचने वाले कुछ कीट पतंगे हैं। बातें स्पष्ट हो जाएंगी अपने आप ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितने भी सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं उनका जवाब आप नीचे कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। और क्या ये जो मैंने आपको पैदा होने वाली बात बताई है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? यह भी मुझे अवश्य बताएं। हमें किसी की देशभक्ति अथवा जिन लोगों ने देश के लिए कार्य किया, जिन लोगों को पहले यही शिवसेना के पूर्वज लोग प्रेज करते रहे, आज वही शिवसेना उनके विरोध पर क्यों आ गई है, इसका भी जवाब आप नीचे कमेंट में मुझे अवश्य दें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।